हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम जानेंगे नाउन की डेफिनेशन, नाउन कितने टाइप के होते हैं और उन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। नाउन की डेफिनेशन बहुत ही कॉमन है फ्रेंड्स, आप सबने सुनी होगी कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। और नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, मतलब कि इस दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सब नाउन हैं, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग का नाम हो, कोई क्वालिटी हो, कोई कंडीशन हो या फिर कोई एक्शन हो, ये सब क्या है, नाउन है। जैसे पर्सन में जैसे किसी का नाम हो गया, जैसे कि राम हो गया, मोहन हो गया, मतलब कोई भी नाम हो। प्लेस में किसी शहर का नाम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया, जैसे कि दिल्ली, इलाहाबाद, ये सब क्या है, ये सब नाउन है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आएंगे थिंग्स। अब थिंग्स भी नाउन है, कैसे? अब कोई चीज है, पेन, उसका भी तो नाम ही है, पेन हो गई, बुक हो गई, ये भी नाउन है क्योंकि हम उसके नाम से जान रहे हैं। कैसे हम पहचानेंगे? हमें पेन दो, हमें तो हमने क्या बोला, पेन बोला, इट मीन्स इसका एक नाम है, ये नाउन है। क्वालिटी, क्वालिटी में क्या आएगा फ्रेंड्स? जैसे ऑनेस्टी हो गया, ऑनेस्टी भी क्या है, नाउन है। कंडीशन, अब कंडीशन में जैसे कोई बीमारी हो गई, जैसे इलनेस। एक्शन, एक्शन में जैसे कोई मूवमेंट हो गया, ये सब क्या है, ये सब नाउन है। इट मीन्स एनी नेम, चाहे वो पर्सन का नेम हो, किसी प्लेस का नेम हो, किसी थिंग का नेम हो, कोई क्वालिटी हो, कंडीशन हो या फिर कोई एक्शन हो, सब नाउन होते हैं। अब हम जानेंगे कि नाउन जो है वो कितने टाइप का होता है। फ्रेंड्स, पहले नाउन को हम हमेशा आपने 5 नाउन कितने प्रकार के पढ़े हैं? 5 प्रकार के पढ़े होंगे। लेकिन कौन कौन से? वही प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ बिल्कुल, ये नाउन 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन के पार्ट को कितना बताया गया है? 2 पार्ट में बताया गया है। एक है काउंटेबल और एक है अनकाउंटेबल। और इसी काउंटेबल अनकाउंटेबल में जो है उन 5 जो नाउन को हम बचपन में पढ़ते आ रहे थे, उनको इसी में जगह दे दिया गया कि कितने कितने पार्ट काउंटेबल नाउन में आएंगे और कितने पार्ट अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे। तो पहले हम काउंटेबल नाउन जानेंगे कि काउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल नाउन फ्रेंड्स वो होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। द नाउन विच कैन बी काउंटेड, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। अब जैसे इसमें कौन कौन से आ जाएंगे फ्रेंड्स? आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। जब भी आपसे पूछेगा कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन 2 प्रकार का होता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन में कितने कितने नाउन आते हैं, कितने प्रकार के? काउंटेबल नाउन में 3 प्रकार के नाउन आते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये हमारा काउंटेबल नाउन का पार्ट है फ्रेंड्स। आप सीधे सीधे ध्यान रखिएगा कि जिसे काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है और जिसे नहीं काउंट कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन है। अब फ्रेंड्स आगे देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन फ्रेंड्स जिसे काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हमने फ्रेंड्स आपको एक बार समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बताया जिसे काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है। अब जैसे प्रॉपर नाउन हुआ, प्रॉपर नाउन में जैसे हम आगे अच्छे से इसकी डेफिनेशन समझेंगे, यहाँ पे हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। प्रॉपर नाउन में जैसे क्या हुआ, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति या जगह का नाम बताया जाता है, उसे हम काउंट कर सकते हैं कि 1 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति हैं। कॉमन नाउन जो होता है उसे भी काउंट कर सकते हैं, कोई शहर है, कॉमन ही है लेकिन हम उसे काउंट कर सकते हैं, कितने शहर हैं, 1 शहर है। कलेक्टिव नाउन है, समूह है, उसे भी हम काउंट कर सकते हैं कि 1 ग्रुप है प्लेयर का, 2 ग्रुप है प्लेयर का।
तो इस तरह से की जो चीज़ें हैं, जो नाउन होगा उसे हम काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अनकाउंटेबल नाउन में आया हमारा मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन फ्रेंड्स द्रव्यवाचक पदार्थ होता है, इसे हम काउंट नहीं करते, इसे हम मेजर करते हैं। जो द्रव्यवाचक पदार्थ होते हैं उन्हें हम मापते हैं, उन्हें काउंट नहीं करते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है फ्रेंड्स, जैसा कि हमने वहाँ पीछे पढ़ा कि कोई जो है कोई क्वालिटी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपकी क्वालिटी आती है, जैसे ऑनेस्टी हो गई। हमने पीछे भी इसी का एग्जाम्पल लिया था, इसलिए यहाँ भी ले रहे हैं ऑनेस्टी। अब इस ऑनेस्टी को क्या हम काउंट कर सकते हैं? नहीं, इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं दैट ही इज ऑनेस्ट। तो ये हो गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन को फ्रेंड्स हम ब्रीफ में थोड़ा पढ़ेंगे। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन में हमारा पहला क्या था? प्रॉपर नाउन। नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, सॉरी फ्रेंड्स ये पर्सन की स्पेलिंग गलत हो गई है, पर्सन, पर्सन, प्लेस और थिंग। वो नाउन जो किसी प्रॉपर, किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग को डिनोट करता है, दर्शाता है, वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। जैसे विनय, मुंबई, रामायण। इसका मतलब जब बिल्कुल हम किसी स्पेसिफिक वस्तु, व्यक्ति या स्थान की बात कर रहे होते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। जैसे विनय, अब हमने विनय कहा, इट मीन्स कुछ लड़के खड़े हैं और उनमें से हमने बोला विनय, तो उनमें से जिसका नाम विनय होगा वही वो आपको टर्न होके देखेगा। इट मीन्स कि वो उसका नाम है, वो स्पेसिफिक पर्सन है विनय, और कोई नहीं देखेगा, लेकिन विनय आपकी तरफ जरूर देखेगा कि हाँ मुझे किसी ने बुलाया, क्यों बुलाया। तो यही हुआ प्रॉपर नाउन। मुंबई, सिटी कोई भी हो सकती है, लेकिन मुंबई एक स्पेसिफिक सिटी है। रामायणा, अब बुक्स में कोई भी बुक हो सकती है, लेकिन रामायणा जो है इट इज़ अ हॉली बुक, और रामायणा स्पेसिफिक है। रामायण की बात हम करेंगे तो हम बिल्कुल हम तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ रामायण मीन्स हम रामचरितमानस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड कॉमन नाउन। द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। इसके पहले हमने प्रॉपर नाउन में पढ़ा कि जो स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करें वो प्रॉपर नाउन होता है, और जो कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करें वो होता है हमारा कॉमन नाउन। जैसे मैन, अब मैन तो कोई भी हो सकता है, बहुत सारे मेन खड़े हैं यहाँ पे, बहुत सारी वुमन है यहाँ पे, तो ये तो कॉमन सी बात है ना। वो कहीं पे 2-4 लेडी खड़ी हैं, 2-4 मेंस खड़े हैं, हम सबको बोलेंगे कि वो वहाँ पे बहुत सारे मेन हैं, ना कि हम ये बताएंगे नाम ले लेके। जब हमने नाम ले लिया तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। और जब हमने जनरली एक कॉमन सी चीज़ों के लिए सजेस्ट कर, हाँ ये वहाँ वुमेन है, वहाँ पे बहुत सारी वुमेन हैं, वहाँ पे बहुत सारे मैन हैं, तो ये हमारा कॉमन सी बात हो गई कि हाँ हम वुमन, मैन, गर्ल, बॉयज़, ये सब जो चीज़ें आती हैं ये सब कॉमन नाउन में आती हैं। क्योंकि बॉय कोई भी लड़का, मैन कोई भी व्यक्ति जिसे हम मैन ही कहेंगे, वुमेन कोई भी औरत जो कि वुमन ही कही जाएगी, लेकिन जब उसका नाम रख देंगे तब वो प्रॉपर नाउन हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे टाउन, पीछे हमने प्रॉपर नाउन में पढ़ा मुंबई के बारे में। अब मुंबई जो है वो एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि उसका नाम है मुंबई, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टाउन है, सिटी हो गई, तो हम सिटी हमने कह दिया तो वो कोई भी शहर हो सकता है। लेकिन जब हमने मुंबई कह दिया इट मीन्स मुंबई की हम बात कर रहे हैं। अब रिवर आ गया, रिवर कहने पे इस तरह से ये कॉमन एड्रेस है, हम मतलब हम किसी भी नदी की बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने वहीं पे कह दिया गंगा, अगर हमने द गंगा की बात कर दी इट मीन्स हम गंगा नदी की बात कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे स्पेसिफिक हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड बुक या टेबल। बुक तो किसी भी बुक की बात हो सकती है, लेकिन अभी हम यही कहें कि लूसेंट, जो इंग्लिश की लूसेंट ग्रामर है वो बहुत अच्छी बुक है। तो लूसेंट का नाम लेते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि हम लूसेंट इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं, ना कि किसी भी बुक की, किसी कॉमन बुक की बात ना करके हमने यहाँ पे एक स्पेसिफिक बुक की बात की है, लूसेंट। अब हमने यहाँ नाम रख दिया लूसेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा क्योंकि हमने इसका बाकायदा नाम बताया है कि कौन सी बुक, लूसेंट बुक। लेकिन यहाँ नाम न लेके
अगर हम ऐसे ही कह देंगे कि हाँ वो बुक दे दो या ये बुक पढ़ लो या इस तरह की कई सारी बुक्स पढ़ लो तुम्हारा काम हो जाएगा, तो मतलब कि हमें नहीं पता कि हम कौन सी बुक की बात करें। बुक तो बहुत सारी रखी हैं, मतलब कोई भी बुक हो सकती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कलेक्टिव नाउन, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कि पर्सन के ग्रुप को या थिंग्स के कलेक्शन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव का मीन्स होता है फ्रेंड्स समूह। अब इसी से आप आधा समझ गए होंगे कि समूह, जहाँ पे इट मीन्स जहाँ समूह की बात हो, जहाँ ग्रुप की बात हो, वो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। अब जैसे हमने कह दिया कि अरे नाविकों का समूह आ रहा है, तो हम इसे कैसे कहेंगे? अ क्रू ऑफ सेलर्स। जो नाविक होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, नाविक को इंग्लिश में सेलर्स कहते हैं फ्रेंड्स, और जो सेलर्स होते हैं उनके समूह को क्रू कहा जाता है। फ्रेंड्स जो ग्रुप होते हैं ना, उनको भी अलग अलग नाम से जानते हैं कि जो नाविक होते हैं उनके समूह को क्या कहते हैं, प्लेयर्स के समूह को क्या कहते हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे? सेलर्स के, जैसे हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ पर्सन मतलब कि ग्रुप ऑफ पर्सन, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, इनकी बात कर रहे हैं हम कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत। तो अ क्रू ऑफ सेलर्स यानी कि नाविकों का समूह, अ टीम ऑफ प्लेयर्स यानी कि खिलाड़ियों का समूह। जो प्लेयर्स का ग्रुप होता है उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? अ टीम कहते हैं फ्रेंड्स। और उसी तरह से क्या है? शिप, जहाजों के समूह को क्या कहते हैं? फ्लीट, अ फ्लीट ऑफ शिप्स मीन्स जहाजों का समूह आ रहा है। फ्लावर्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अगर बहुत सारे फ्लावर्स इकट्ठा रखे हुए हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? बंच, बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, पढ़ा है ना आपने, बंच ऑफ ग्रेप्स। उस तरह से बंच ऑफ फ्लावर्स को भी जो फ्लावर्स का ग्रुप होता है, उसका समूह होता है, उसे भी हम बंच कहते हैं, फूलों के समूह को। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, और प्लीज़ आप हमें कमेंट में अपने सजेशंस दे सकते हैं। आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें लिख के बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी जो बात है, आपको जो चाहिए, आप किस पे वीडियो चाहते हैं, उसे मैं पूरा कर सकूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।